जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता और हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इन दोनों बुकों में क्या डिफरेंट है और इन दोनों बुकों को लिखा किसने है और क्यों लिखा, क्यों जरूरत पड़ी इन बुकों को लिखने के लिए, और इस बुक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड। ये देखिए बुक है, ये बुक है। इस बुक में ये लिखा गया है कि अगर भारत में कोई व्यक्ति रहता है, अगर भारत में कोई अपराध करता है, भारत में कोई क्राइम करता है, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, वो इस बुक के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। और इस बुक में लिखा गया है कि आप अगर मर्डर करते हैं या किसी का रेप करते हैं या बलात्कार करते हैं या किसी को गाली देते हैं या किसी का घर फूंकते हैं, तो इस आईपीसी धारा के तहत उसे कितना साल की सजा हो सकती है। अगर मतलब कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है, वो कोर्ट की बात है, लेकिन सजा इस बुक में लिखा गया। और इस बुक में परिभाषा भी लिखा गया है कि चोरी होता क्या है, रेप होता क्या है, मर्डर होता क्या है। इस बुक में ये सब चीज लिखी गई है। देखिए, फादर ऑफ आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, ये जो बनाए थे लॉर्ड मैकाले ने बनाए थे। लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, ब्रिटिश कवि थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे। ब्रिटिश में वो इतिहास भी लिखे हैं। सबसे पहले इसका बात 1833 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी बात चली कि भाई भारत में एक लॉ होना चाहिए जो कि भारत में रह रहे व्यक्तियों पर एक मतलब कोई क्राइम कर रहा है तो उसको क्या सजा दी जाएगा। और इसके लिए एक पारित किया गया, भारतीय दंड संहिता बनाया गया। अब पहली बात इसका 1833 में इसकी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने किया था। फिर उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया कि ये भारत में लागू हो सकता है। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1862 में पूरे भारत में आईपीसी धारा पूरे भारत में लागू कर दिया गया है कि पूरे भारत में इस धारा के तहत अब हर आदमी को सजा दिया जाएगा। देखिए, आप लोग को लॉर्ड मैकाले के बारे में कुछ बता दें। लॉर्ड मैकाले ने, जानते हैं आप, आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, सब लॉर्ड मैकाले इन्हीं महा का देन है। इन्हीं लॉर्ड मैकाले वजह से सब शिक्षा कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, लॉर्ड मैकाले के वजह से। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले जो एक बार भारत में आए घूमने के लिए, तो भारत में घूम रहे थे और भारत में देखे कि भारत के व्यक्ति में इतनी ज्यादा एकता था और भारत में ना कोई इतना चोरी बेईमानी ये सब भारत में कुछ भी नहीं था उस समय जब ये लोग अंग्रेज यहाँ पर आए। तो अंग्रेज ये सोचे कि अगर भारत को हमको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले ये भारत की जो संस्कृति है इसको नष्ट करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने यह अनुमान लगाया कि ये भारत की जो संस्कृति है किस पे टिकी है। तब उनको मालूम चला कि ये भारत की जो संस्कृति है और ये भारत में जो 7,32,000 गुरुकुल है, उस गुरुकुल के वजह से ये भारत की संस्कृति टिकी हुई है। हमारे देश में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जिस गुरुकुल में धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती थी, संस्कृत बताया जाता था और जो हमारे भी वेद पुराण है, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब पढ़ाया जाता था। वो जो गुरुकुल थे, पहले सबसे पहले जो लॉर्ड मैकाले थे ना, ये गुरुकुल ही बंद करवाना शुरू किए। हमारे भारत में 7,32,000 जो गुरुकुल के जो लोग थे, उन लोगों को मतलब वहाँ के जो अध्यापक थे उनका हाथ कटवा दिए, उनका जो कुटिया था वो जला देते थे कि यहाँ पर जो संस्कृत है, संस्कृत यहाँ पढ़ाया था, संस्कृत पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए और हर एक आदमी को यहाँ पर इंग्लिश शिक्षा दी जाएगी, ताकि हर एक भारतीय को ये लगेगा कि हमारा जो संस्कृत है वो अच्छा नहीं है, लेकिन बल्कि जो अंग्रेजी लोग का जो इंग्लिश है वो हमारे लिए अच्छा है। ये चाहते थे ब्रिटिश के लोग कि सब लोग हमारे चीज फॉलो करें, हमारी भाषा बोले। आज आप जानेंगे कि आज इंग्लिश हमारे देश में एकदम चरम सीमा पर है, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, पार्लियामेंट में भी इंग्लिश बोली जाती है। अगर कोई व्यक्ति को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ पर मजाक उड़ा देते हैं सब सीबीएसई बोर्ड वाले। देखिए, 1830 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास कर दी गई है, तो आपको बता दिए हैं हम। देखिए, इसे इंडियन एजुकेशन एक्ट भी, जो ये इंडियन एजुकेशन एक्ट है, यही लॉर्ड मैकाले ने भारत में लिया था, इंडियन एजुकेशन एक्ट। देखिए, इसमें जो हमारे इंडियन पिनल कोड में धारा बनाई गई है वो 511 धारा है और इसमें अध्याय यानी चैप्टर बनाए गए हैं जो कि 23 चैप्टर हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई हत्या की कोशिश करा, मान लीजिए किसी को गोली मार, किसी को जैसे वहां पर गोली मारने की कोशिश की और मान लीजिए वो बाई चांस बच गया तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएगा और कहेगा कि साहब मारत रहा है, मारे की कोशिश कैले रहा है, तो वो पुलिस जो है धारा 307 के तहत आप पर एफआईआर दर्ज करेगी, आपको जो भी सजा होगा उसमें सजा सुनाएगी। तो इसी धारा के तहत ना आप वैसे किसी को सजा सुना देंगे, नहीं सुना पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वो हत्या की कोशिश करता है, आप 376 उस पर नहीं लगा सकते धारा, आप बलात्कार का नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अगर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ धारा 307 ही लगा सकते हैं।
अन्यथा आपको कोई मान लीजिए गाली दे रहा है तो उसके लिए आप 307 धारा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हत्या की धारा है। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई है और बहुत ही विधिवत तरीके से बनाया गया है। 1860 का चीज समझ लीजिए, 1860 में बना, ये हम आज तक इसे लेकर चल रहे हैं। ये विदेशी आदमी जो कि भारत के पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, ये लॉर्ड मैकाले, इन्हीं की वजह से आज इतना हमारे देश में इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की कितनी स्कूलें, कितनी संस्थाएं खुल गई है। देखिए इंग्लिश अगर मीडियम में रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाइनीज यूनी वगैरह होते हैं ना, बस चाव चू करते हैं, उन लोग को ज़्यादा इंग्लिश का ज्ञान नहीं रहता है, बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर तो टूटी फूटी, हमारे भारत में सब लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर फ्रांस में, रूस उसमें इतनी इंग्लिश के नहीं, वहाँ पर अपने संस्कृत, अपने जो भाषा है, वहाँ की जो मातृभाषा है, उस पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे देश में हर चीज़ इंग्लिश में आज तक हो रहा है। आप कहीं भी देखें, कहीं कुछ भी लिखने का प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ भी ऐसी जगह होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा दिया है। तो कुछ दवाई हो गया, मेडिसिन, भारत का चीज़ बना रहेगा, उस पर भी पूरा तरीके से इंग्लिश में लिखा होगा। तो इंग्लिश मान लीजिए ऐसा अच्छा, इंग्लिश बेकार नहीं है, अच्छी भाषा है इंग्लिश, और मतलब ज्ञान रहना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं रहना चाहिए। आज के डेट में हमारे पार्लियामेंट में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, और इनके देन से, लॉर्ड मैकाले के देन से, नहीं तो उसके पहले हमारे देश में सिर्फ संस्कृत ही चलता था, संस्कृत ही चलता था। लेकिन ये लोग आए और इंग्लिश का बढ़ावा दे दिए, और हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंग्लिश। ऐसा बात नहीं कि किसी देश के सभी नागरिक को इंग्लिश आए तभी वो देश विकसित होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चीन वगैरह ये सबका इंग्लिश तो बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी आगे हैं। चलिए आप जान लिए इंडियन पेनल कोड के बारे में। इसमें लिखा गया धारा, जानते हैं धारा क्या है? ये पॉइंट टू पॉइंट, ये चैप्टर है, तो इसमें एक हेडिंग दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, कि किस, अगर आप क्राइम करते हैं तो किस धारा के तहत आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। वो पुलिस बताएगी ना कि हम तुमको इस धारा के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। आइए थोड़ा एक नजर देखते हैं इसमें भारत के संविधान के बारे में। देखिए भारत का संविधान बताने के लिए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर हम आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बता दे रहे हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में भारत संविधान के निर्माण के लिए जो भारत के लोग थे वो सोचने लगे, क्योंकि द्वितीय